क्या आपने कभी ऐसी भक्ति देखी है जहाँ प्रेम इतना गहरा हो कि स्वयं राधा रानी को भक्त के हाथों से वस्त्र छीनने पड़े? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है उस परम भक्त की कहानी जिसने 80 वर्षों तक बिना किसी इच्छा के केवल दर्शन किए। लेकिन जब भाव जगा तो राधा रानी ने स्वयं लीला रच दी। आइए चलिए बरसाने की उन रज भरी गलियों में, जहाँ प्रेम ही पूजा है और भक्ति ही जीवन का मूल है, जहाँ एक संत का निर्मल प्रेम राधा रानी की मुस्कान बन गया। इस दिव्य कथा को अंत तक देखिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह है राधा रानी की कृपा की झलक। जय श्री राधे। बरसाने की रज में एक परम विरक्त संत निवास करते थे। उनका जीवन एक ही नियम में बंधा था, प्रातःकाल उठना, यमुना जी में स्नान करना और उसके बाद राधा रानी के दर्शन करना। यह केवल नियम नहीं था, यह उनके प्राणों की गति थी। जब तक राधा रानी के चरणों का दर्शन न कर लें, वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए राधा रानी केवल देवी नहीं थी, वे उनकी प्राण स्वरूपा, उनकी आत्मा की अधिष्ठात्री थी। समय अपनी गति से बहता रहा। दर्शन करते करते उनके जीवन के 80 वसंत बीत गए। एक दिन जैसे हर दिन करते थे, वैसे ही प्रभात हुआ। यमुना में स्नान किया और राधा रानी के मंदिर चल पड़े। मंदिर के पट खुले और उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा आत्मा का तृप्तिगर दर्शन प्रारंभ किया। पर आज के दर्शन कुछ अलग थे। उनके हृदय में एक भाव ने गूंज की, हे राधे, 80 वर्षों से तुम्हारे दर्शन करता रहा, लेकिन आज तक तुम्हें कुछ भी अर्पित नहीं किया। उन्होंने मंदिर में लोगों को देखा। कोई नारियल लाता, कोई चुनरी, कोई साड़ी, कोई बिंदी तो कोई लहंगा। हर कोई कुछ ना कुछ अपनी राधा रानी को चढ़ा रहा था। और वे जिन्होंने जीवन भर प्रेम में एकांत साधना की थी, वे अब तक कुछ भी नहीं दे सके थे। जब सभी कुछ लाते हैं मेरी राधे के लिए, तो क्या मैं, जो उनका बालक हूं, कुछ नहीं ला सकता? यह भाव भीतर से फूट पड़ा। संत अपनी कुटिया लौट आए। उस दिन वे व्याकुल थे, जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए उपहार ढूंढ रहा हो। सारी रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। केवल एक ही विचार था, क्या दूं अपनी राधे को जो उन्हें प्रिय हो। सुबह होते ही स्नान कर उन्होंने घर में ही राधा रानी की पूजा की। फिर बाजार गए और वहां से सबसे सुंदर कपड़े लाए, लहंगा और चुनरी। वे कोई साधारण वस्त्र नहीं थे, वे उनके हृदय के भाव थे, उनके मन की वाणी। कुटिया में आकर वे स्वयं अपने हाथों से उस वस्त्र को सीने लगे। गोटा, कढ़ाई, एक एक धागा जैसे भक्ति के रंग में रंगता जा रहा था। जब लहंगा चुनरी पूरी तैयार हो गई तो उनके मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। जब मेरी लाडली राधा इसे पहनेंगी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शोभा उनके चरणों में समर्पित हो जाएगी, उन्होंने मन ही मन कहा। संत आनंद पूर्वक मंदिर की ओर चले। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, बरसाने की एक नन्ही बालिका लाली दौड़ते हुए आई और बोली, बाबा, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या राधे ने कोई लीला की है? बाबा बोले, लाली, आज मैंने अपनी लाडली के लिए स्वयं अपने हाथों से लहंगा चुनरी बनाया है। जब वह इसे पहनेंगी तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लाली ने वह लहंगा देखा और बोली, बाबा, राधे रानी के पास तो बहुत पोशाकें हैं, यह तो मुझे दे दो ना। बाबा हंसे और बोले, बेटी, तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। यह तो मैंने अपने प्राणों से राधे के लिए बनाया है, इसे उन्हें ही दूंगा। लेकिन वह नन्ही सी कन्या जैसे कोई योग माया थी। उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया, झुककर लहंगा छीन लिया और हंसती हुई भाग गई। बाबा अवाक रह गए। क्षण भर बाद उनका हृदय भारी हो गया। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। हे राधे, मैंने आज तक कुछ नहीं चढ़ाया, और जब चढ़ाने का अवसर आया तो वह भी छिन गया। क्या मैं इतना अपात्र हूँ? कुछ संत वहां आए और बोले, बाबा, यह सब लीला है, कल एक और लहंगा बना लेना, आज चलो राधे के दर्शन कर लेते हैं। बाबा उनके साथ तो चल पड़े, पर हृदय विषाद से भरा था। सोचते गए, लगता है मेरी किशोरी जी को मेरी बनाई वस्त्र पसंद नहीं आई।
वे धीरे धीरे मंदिर पहुंचे। कुछ ही देर में पट खुले। भीतर की दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। एक संत बोले, बाबा देखो, आज राधे कितनी सुंदर लग रही हैं। बाबा ने नेत्र उठाए और देखते ही उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके सामने सिंहासन पर राधा रानी ने वही लहंगा चुनरी पहन रखी थी जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। हे राधे, आपने मंदिर की सीढ़ियों से ही मुझसे छीन लिया। इतनी व्याकुलता क्यों? तभी अंतर्यामी राधा रानी की मधुर वाणी उनके हृदय में गूंजी। बाबा, यह केवल वस्त्र नहीं था, यह तुम्हारा प्रेम था। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकी। तुम्हारे भाव ने मुझे बांध लिया, इसीलिए मैं स्वयं उस बालिका का रूप धारण कर तुमसे वह लहंगा चुनरी लेकर चली आई। तुम्हारी भक्ति मेरी आत्मा को छू गई। बाबा फूट फूट कर रोने लगे, पर ये अश्रु पीड़ा के नहीं थे। ये तो आत्मा के उस प्रेम की अभिव्यक्ति थे जो सीधे राधा रानी के हृदय तक पहुंच चुका था। उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर कहा, हे किशोरी जी, मुझे धन्य कर दिया। मेरे जीवन की तपस्या आज सफल हुई। जब भक्ति निष्काम होती है, जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तब भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। इस संत की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा भाव ही सबसे बड़ा अर्पण है। जिस राधा रानी के चरणों में असंख्य भक्त भोग और पोशाक चढ़ाते हैं, उनके लिए एक साधु के हाथों से सिला गया लहंगा सबसे प्रिय हो गया, क्योंकि उसमें केवल धागा नहीं था, उसमें भक्ति थी, प्रेम था, समर्पण था। हम भी प्रयास करें कि हमारे जीवन में ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा हो कि राधे रानी मुस्कुराकर कहें, यह मेरा अपना है। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में जय राधे जय श्याम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेम रस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।